चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बोले हैं कि आपका एवरेज स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग एवरेज स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन आज से आपका एवरेज स्टार्ट है। आज से क्या मतलब, कल थोड़ा सा हम लोग बात किए थे इस पर। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों केस इसी में है, हमको ध्यान भी नहीं है, बाद में अब देख रहे हैं तो है, कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, हम आपसे एक मीनिंग पूछे थे। देखो ये पूरे चैप्टर में अब काम आएगा, पूरे चैप्टर में आपका यही वर्ड काम आएगा। औसत बढ़ रहा है, औसत घट रहा है, औसत बढ़ रहा है, औसत घट रहा है। तो हम आपसे कल पूछना चाह रहे थे और हम आपसे पूछे थे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसा मिल गया कि औसत बढ़ गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, या ऐसा भी लिखा मिलेगा कि औसत कम हो गया, या घट गया, तो जैसे ही ये वर्ड आपको अगर कहीं दिखाई देवे तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे। जैसे औसत बढ़ गया, बोला औसत बढ़ गया, क्वेश्चन में यही सब आएगा आगे, हर एक टाइप होगा, चाहे हर एक क्वेश्चन होगा तो 99.99% क्वेश्चन में यही वर्ड यूज़ करेगा, औसत बढ़ गया, औसत घट गया। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा, तब तो बाकी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो हम आपसे कल पूछे थे कि अगर बोला कि औसत बढ़ गया तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। ये औसत वर्ड के लिए हम आपको सीधा सा एक ही बात बताए थे, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा, और वो कैसा हिस्सा होना चाहिए, बराबर बराबर। यानी कि जैसे ये बात बोला औसत बढ़ गया तो हम समझेंगे कि प्रत्येक का हिस्सा बढ़ गया। जैसे औसत घट गया तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि प्रत्येक का हिस्सा कम हो रहा है। जैसे सुनो इधर ध्यान दो, बोला कि औसत 1 बढ़ गया, औसत में 1 का वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या हम बोलेंगे कि प्रत्येक के लिए 1-1 का फ़ायदा हो गया, 1-1 का वृद्धि हो गया, प्रत्येक में 1-1 बढ़ जाएगा। बोला औसत कम हो गया, इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में 1-1 का कमी हो जाएगा, यही तो इसका मतलब है। तो ये बात हम लोग कल चर्चा थोड़ा सा किए थे। अब इसके बाद टाइप 1, अब इसमें 2 नेचर शामिल हो गया, दोनों नेचर का क्वेश्चन इसी में दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग बोले थे केस 1 में, यानी कि नेचर 1 में, कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल होगा तो उससे औसत में क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो शामिल होने वाला जो नया व्यक्ति होगा उसका इसमें क्या रोल होता है। जैसा हम आपसे पूछे थे कल
कि मान लीजिए पहले से हम 10 मित्र बैठे हुए हैं, हम 10 मित्र हैं और हम लोग का पहले से औसतन 25-25 रोटी हम लोग को मिला हुआ है। हम 10 मित्र हैं, आपस में जब हम लोग बंटवारा किए तो प्रत्येक को 25-25 दिया गया, यानी औसतन 25-25 रोटी है। कोई एक नया व्यक्ति शामिल कर लिए, मान लो कि एक नया मित्र आ गया हमारे पास, बोला भाई हमको भी साथ में रख लो, और जैसे ही उसको हम शामिल किए नया मित्र को, तो पता चला कि जब अब हम लोग अपना औसत निकाले चुके, अब तो हम लोग 11 हो गए, तो अब जब हम लोग औसत निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम लोग का औसत जो है वो 27 हो गया, यानी कि औसत में 2 का फ़ायदा हो गया। तो औसत में 2 का फ़ायदा, औसत में 2 का वृद्धि का मतलब प्रत्येक के लिए 2-2 बढ़ गया। तो प्रत्येक के लिए सुनो, प्रत्येक के लिए 2-2 बढ़ा, मतलब हर एक व्यक्ति को 2-2 एक्स्ट्रा मिला। हर एक व्यक्ति को 2-2 एक्स्ट्रा क्यों मिला? आने वाला जो व्यक्ति होगा, जो आपके पास रोटी था पहले से, उससे उतना तो उसके पास होगा ही, और उससे भी हर एक के पास मतलब देने के लिए 2-2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। यानी कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि 11 दूनी 22 रोटी वो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, इसलिए आपको जो है उतना ज़्यादा मिल रहा है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये चीज़ हम लोग कल बताए थे। तो आप खुद समझिए कि अगर किसी को हम शामिल किए, नक्शा बनाना है, ओरिएंट है। किसका? जो मियाँ के बेटा जो घाट नहीं चलाए थे हसना वाला, हाँ वही वाला है। कॉल कीजिएगा। ठीक। तो सुन लो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, अभी जो हम लोग जो भी तरीका करेंगे आगे भी आने वाले चैप्टर में, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोग रटने वाला कम है, दिमाग का यूज ज़्यादा हम लोग करेंगे। तो जब तक आप भी दिमाग को यहाँ लगाइएगा नहीं, तब तक मज़ा आएगा नहीं, आप परेशान होने लगिएगा फिर, क्योंकि जब आप समझिएगा ही नहीं तो आपको बड़ा दिक्कत लगेगा। फार्मूला और ट्रिक या फिर कुछ और रहता तो आपको लगता कि हाँ ये पैटर्न से बनाने तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दिमाग का यूज करना होगा तो दिमाग तो खोलना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक बात को पहले तो समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे दिक्कत होते रहेगा। तो हम ये बोले कि पहले से औसत हमारा 25 है और एक नया व्यक्ति शामिल हुआ, तो हम लोग बोल रहे कि अरे हम लोग को तो फ़ायदा हो गया, यानी कि औसत हम लोग का बढ़ गया, यानी सबको कुछ क्या है 2-2 फ़ायदा हो रहा है। तो अगला सोच लेगा, आप लोग सोच लीजिएगा, अच्छा ये 2-2 कहीं और से नहीं आया है, ये जो आया है मेहमान नया दोस्त मेरा, यही एक्स्ट्रा लेकर आया था, जो भी एक्स्ट्रा ये लेकर आया सब लोग को बंटवारा किया गया, तो प्रत्येक को 2-2 का फ़ायदा हो गया। इससे हमको ये बात समझ में आता है, कल इसी पे हमारा चर्चा था कि इसका मतलब जो शामिल होने वाला एक नया मित्र है वो क्या आपके बराबर रोटी लेकर आया होगा? कम लेकर आया होगा ना, आपसे ज़्यादा लेकर आया होगा, यानी कि आपसे ज़्यादा का मतलब आपके औसत से ज़्यादा लेकर आया होगा। जो भी आपका एवरेज था उससे वो ज़्यादा लेकर आया होगा, इसीलिए आपको फ़ायदा हो रहा। अगर आपसे कम लेकर आया होता, आपके औसत से कम लेकर आया होता, तो आपका औसत फिर क्या होता? घट जाता, नुकसान होता। तो हम यही पॉइंट कल आपको लिखवाए हैं कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो और यदि शामिल होने से औसत बढ़ता है, यदि औसत बढ़ जाए, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा, इसका मतलब जो नया व्यक्ति होगा यानी कि शामिल होने वाला, वो आपके औसत से ज़्यादा होगा, औसत से ज़्यादा होगा। ठीक इसी का वाइस वर्सा है कि यदि समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हुआ और शामिल होने से यदि औसत घट जा रहा है, इसका मतलब
शामिल होने से यदि औसत घट रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो नया व्यक्ति होगा वो औसत से कम होगा। ये कोई रटने की बात ही नहीं है। चलो दूसरा केस एक आएगा, सब अभी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने में मन लगेगा। जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, दिमाग से सोचिएगा तो आपको खुद रिजल्ट दे देगा। भाई समूह से कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, छोड़ कर गया और पता चला कि औसत बढ़ गया। वाह वाह, पहला केस हम ले लेते हैं कि औसत बढ़ गया। कोई व्यक्ति छोड़ कर गया और औसत बढ़ गया, तो क्या होगा? जो छोड़ कर जाने वाला व्यक्ति होगा, छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होगा, उसके बारे में विचार करो क्या होगा। देखो कोई मैथ की बात नहीं पूछ रहे, पहले से हम लोग कुछ लोग हैं, कुछ मित्र बैठे हुए हैं जिनके पास औसतन, मान लो, चलो लिख देते हैं, 8 मित्र हम लोग पहले से बैठे हुए हैं और हम लोग के पास प्रत्येक के पास 15-15 चॉकलेट्स हैं, औसतन 15 चॉकलेट है। इसमें से एक मित्र चला गया छोड़ करके, बोला भाई हमको भेज दो, हम जा रहे हैं, जितना मेरा था उतना दो, हम चले। भाई एक मित्र को हम भेजेंगे तो बचेंगे कितने? तो एक मित्र जो गया ना छोड़ करके, तो पता चला कि औसत जो है बढ़ गया हम लोग का। औसत बढ़ने का मतलब हम मान लेते हैं कि 15 के बदले 16 हो गया। बढ़ने का मतलब यही हुआ कि अब जब हम लोग बचे, एक का हटा दिए, तो जो हम लोग बचे 7 को, तो औसत हमारा बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो कम लेकर गया होगा कि ज़्यादा? किससे कम लेकर गया होगा? जो औसत था 15, अगर 15 है, सुनो, अगर औसतन हमारे पास 15 चॉकलेट था 8 लोगों के पास, और एक मित्र 8 में से एक को बोले कि सुन ना भाई तू हो 15 चॉकलेट ले, चल हट, तो जो हम लोग अब 7 मित्र बचेंगे, उनके पास औसतन कितना चॉकलेट बचेगा? अरे गधा ही बोलेगा कि 15 बचेगा। 15 को है ही है सबके पास, और एगो को हम बोलेंगे कि लो ना 15 तुम अपना जाओ, तो 15 था, 15 लेके अपना वो निकल गया, तो क्या हुआ? जो बचा उसके पास भी 15 है। इसमें कौन मैथ हम बता रहे हैं? और अगर हम बोले कि 15 है तुम्हारे पास, तुम अपना साइड होना चाह रहा है, एक चॉकलेट तुमको और देना पड़ेगा, तो एक चॉकलेट जैसे ही दीजिएगा तो पूरे हिस्से में से एक चॉकलेट कम हो जाएगा। तो सबके पास जो औसत था 15, अब 15 नहीं होगा, 15 से कुछ कम हो जाएगा। यानी कि अगर छोड़कर जाने वाला व्यक्ति छोड़कर गया और छोड़कर जाने से उसका औसत में हम लोग को फ़ायदा हो जाए, छोड़कर जा रहा है और औसत हमको फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो औसत से कम लेकर जाएगा, तभी ऐसा होगा। और ये सब याद रखेंगे तो भुला जाएंगे। और हम दूसरा वर्ड अगर बोलें कि औसत कम हो रहा है, जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर चला जाए और जाने से पता चला औसत कम हो गया, ऐसा, तो क्या होगा? तो जो छोड़कर जाने वाला व्यक्ति होगा, छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो औसत से क्या होगा? सुनो, छोड़ करके गया और पता चला कि औसत क्या हो गया? कम हो गया। भाई हम लोग का जितना हिस्सा था पहले से, एगो को दिए, तो पता चला अब हम लोग जो बचे, हम लोग का हिस्सा अब कम हो गया। इसका मतलब जो हम लोग का हिस्सा था उस हिस्से से भी वो क्या लेकर गया होगा? ज़्यादा लेकर गया होगा, यानी औसत से ज़्यादा लेकर गया होगा। तो देखो यहाँ पे औसत बढ़ जाएगा तो औसत से ज़्यादा लेकर जाएगा, यहाँ औसत कम होगा तो औसत से ज़्यादा होगा। औसत अगर घट रहा है इसका मतलब औसत से कम है, शामिल होने वाला। अगर औसत कम हो रहा है इसका मतलब औसत से ज़्यादा है, छोड़ कर जाने के केस में। तो ये रटिएगा कि क्या कीजिएगा? इसको आगे बढ़े तो हम आपको इतना ही बात बताएं कि समूह में जब कोई नया व्यक्ति शामिल होगा और शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाले व्यक्ति औसत से ज़्यादा होगा। समूह में किसी नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत घट रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाले व्यक्ति औसत से कम होगा। और समूह छोड़कर जाने से
अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया, इससे औसत बढ़ गया, इसका मतलब छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होगा औसत से कम लेकर गया होगा। और यदि समूह छोड़कर जाने वाला व्यक्ति समूह छोड़कर गया और पता चल रहा है कि औसत कम हो गया, इसका मतलब जाने वाला जो व्यक्ति होगा औसत से ज़्यादा लेकर जाएगा, तभी तो ऐसा होगा। तो चलो अब हम लोग पहले 2-4 को क्वेश्चन आपको बोलते हैं, आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन के भावनाओं को तो समझ जाएंगे ना हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, खाली आप लोग को आंसर बताना है, हम लिख रहे हैं, आपको आंसर बताना है। एक तरीका से तो हम लोग करिए लिए हैं शेष ग्रुप के नियम से। लिखा है 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 किलो है। यदि एक शिक्षक का भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार जो है 31 केजी हो जाता है, तो टीचर का भार कितना है बताइए। शेष ग्रुप के नियम से अब मत बनाइए, ये तो बहुत पहले कर रहे थे, अभी भी वही कीजिएगा। देखिए ये लोग भी अभी वैसा ही कर रहे हैं। देखिए ये तो पहले ही हम लोग कर लिए हैं। पहले से औसत कितना है, अब सुन लो, इधर ध्यान दो। शामिल होने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब हम लैंग्वेज में नहीं लिखा रहे, नहीं तो पहले यही सब क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखाते रहते थे 1-1 घंटा। आपको यहीं पे दे दिया, अब आप समझ रहे हो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो दिक्कत है। तो शामिल होने से पता चल रहा है कि औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो टीचर होंगे, नया व्यक्ति होंगे, वो औसत से क्या होंगे, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए प्लस बोलेंगे, औसत था 30, उससे भी ज़्यादा होगा। अब हम बोले कि शामिल होने से औसत कितना बढ़ रहा है, 1। तो जैसे बोला औसत 1 बढ़ रहा है, मतलब सबके लिए 1-1 बढ़ रहा है। सबके लिए मतलब उसमें टीचर है कि नहीं है, यानी 31 के लिए, 26 के लिए। तो 26 के लिए 1-1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, ये 26 एक्स्ट्रा लेकर आया था। अब बटा कै के लिए, 1 के लिए करो चाहे ना करो, यानी 30 अब 26 56 केजी। समझ में आया। टीचर का वजन था 56 किलो। चलो फिर से, सबसे पहले आंसर कौन देगा उसी का वैल्यू है। भेड़ बकरी तो पीछे में आंसर दे ही रहे हैं। देखो पंद्रह विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 साल है। एक टीचर के उम्र को शामिल किए तो औसत जो उम्र है 2 वर्ष बढ़ गया, तो टीचर का उम्र कितना है। देखो पहले से टीम का औसत जो था वो कितना था, जैसे ही टीचर के उम्र को शामिल किए तब पता चल रहा है कि औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा अर्थात टीचर, वो औसत से ज़्यादा होगा। औसत से ज़्यादा का मतलब प्लस। अब देखो बोला कि औसत में 2 का फ़ायदा हो रहा है। औसत में 2 का फ़ायदा या औसत में 2 बढ़ने का मतलब प्रत्येक के लिए 2-2 बढ़ना। प्रत्येक के लिए मतलब 15 और 1 16 के लिए 2-2 बढ़ेगा, तो 16 दूनी। अब बच्चा भी बोलेगा 52, है कि नहीं। चलो फिर से हम पूछते हैं, ध्यान दो। 50 विद्यार्थियों के कक्षा में जो उनका औसत उम्र है वो 30 वर्ष है। यदि एक टीचर के उम्र को भी शामिल किया जाए तो औसत जो है 31 हो जाता है। तो शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा औसत से ज़्यादा होगा। औसत से ज़्यादा का मतलब प्लस, माने 30 से तो ज़्यादा ही होगा। अब देखो औसत में 1 बढ़ने का मतलब सबके लिए 1-1 बढ़ना। सबके लिए मतलब 51 लोग हैं तो 51 को 1-1 का फ़ायदा हुआ, तो यानी 51 के लिए 1-1 यानी 51। तो कितना हो जाएगा 81। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग। चलो तो नेचर बदलते हैं। 25 विद्यार्थियों का औसत उम्र
20 साल है। यदि टीचर के उम्र को शामिल कर लिया जाए, मतलब ये प्रौढ़ शिक्षा में चल रहा था, यदि टीचर की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत जो है 1 वर्ष घट जाता है, तो टीचर का उम्र क्या होगा? अच्छा, गड़बड़ हो जा रहा है। ये वैल्यू हम काहे नहीं सेट कर पा रहे, कितना रखना पड़ेगा? अभी भी नहीं हो रहा है, अभी वो माइनस में आ रहा है। नहीं, वो नहीं है। चलो, हम अब बना रहे हैं, आप लोग देखना, ठीक? 4 खिलाड़ियों का औसत आयु 18.5 वर्ष है। दोनों तरीक़ा से बताते नहीं ना चलना है। कर है उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। 3 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 साल है। यदि एक टीचर की उम्र को शामिल कर लिया जाए, 3 विद्यार्थियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि एक टीचर की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 25%, 25% बढ़ जाता है। तो टीचर का उम्र क्या होगा? ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो हम कर रहे हैं। 3 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 वर्ष है। एक टीचर का उम्र कितना है जो हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही इनका उम्र शामिल किए तो हो गए 4 लोग। औसत जो है 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब पहले से औसत कितना है, और 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 5 बढ़ जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बोला है। औसत जो है 25% बढ़ जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, कम लेके जा रहे हैं इसलिए फ़ायदा होगा 1 से 5 का, तो 3 से 15 का बट्टा 1 के लिए कितना हो गया? कितने लोग का आया था? 40। चलो बहुत है, इतना आ गया बहुत है। सबका तो कभी नहीं आएगा 100% का, इतना ही काफ़ी है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दो। ए गप, इधर ध्यान दो। लड़की सब बार बार गप करती है, देखिए। अगर किसी को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा, नया व्यक्ति जो होगा, वो औसत से ज़्यादा होगा, यानी कि 20 से भी ज़्यादा होगा। जैसे बोलता औसत में 1 की वृद्धि का मतलब सबके लिए 1 वृद्धि, औसत में 2 का फायदा का मतलब सबके लिए 2 फायदा, लेकिन औसत में बोल रहा है 25% का वृद्धि का मतलब सबके लिए 25% वृद्धि। गलत बोल रहे हैं। औसत में 25% फ़ायदा मतलब जितना भी था पहले सबके पास, सबके हिस्से में 25% बढ़ जाएगा।
तो सबके का मतलब कै गो? चारों के लिए 25% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ जाएगा? अरे चारों के लिए 25% बढ़ने का मतलब 25 चौका 100% बढ़ जाएगा। तो 100% बढ़ने का मतलब पहले से था कितना और उसका 100% कितना? बोलो 20 का 100% कितना होगा? अच्छा 20, एक है तो एक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कितना होगा? 40। चलिए थोड़ा सा अभी चेंज करते हैं हम। ध्यान देना, क्वेश्चन लिख लेना। बनाओ, जल्दी आंसर दो। हाँ, ये इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन मान के चलो। इतना कर लेंगे मतलब इस टाइप में किसी तरह क्वेश्चन आएगा नहीं फंसिएगा। लिख लो, छोटू सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। 10 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। दो नए विद्यार्थियों को शामिल करने से औसत 1 किलो बढ़ जाता है। शामिल होने वाले नए व्यक्तियों का औसत भार कितना है? बत्तीस कितना आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर। कितना? 10 बोले थे, क्या बोले थे? 10 का औसत कितना? 20 kg। दो नए लोग को शामिल किए तो पता चल रहा औसत कितना हो गया? यही बोले थे ना। तो चलो कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। अरे इस पे तो आपका विश्वास एकदम दृढ़ हो चुका है। तो कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। 1 से 1 का तो 10 से 10 का बटा 2 के लिए, यानी 2 पचे 10, 21 आ 5। क्या सही है ना? अब ध्यान दो, सुन लो। रटने वाले हमेशा फंसते हैं। इधर ध्यान दो। हम बोले कि शामिल होने वाले जो नए व्यक्ति हैं उनका हमको औसत बताना है। तो अगर किसी को समूह में शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला व्यक्ति औसत से ज़्यादा होगा। तो औसत पहले कितना है? और इससे भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, न कि माइनस। अब औसत में 2 का कितना फ़ायदा हो रहा है? 1 का। तो औसत 1 बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक का हिस्सा 1-1 बढ़ रहा है। सबका 1-1 हिस्सा बढ़ जा रहा है। तो सब मतलब कै गो है? तब 12 के लिए 1-1 बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? तब 20 आ 12। अब सोचो ये 12 क्या है पता है आपको? 12 क्या है पता है? जो शामिल होने वाले हैं ना, वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं वो वैल्यू है। तो कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं? तो 1 नहीं ना है। 1 रहता तो 1 के लिए औसत योग तो बराबर था, लेकिन 2 था। तो 2 का तो औसत पहले हम 20 मानिए चुके हैं। 2 के लिए योगफल कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 12। तो इन दोनों में जब बांट देंगे इस 12 को भी, तो प्रत्येक का हिस्सा 6 और न बढ़ जाएगा, यानी कि 20 आ 6। लगता नहीं समझ में आया आपको। लिखो एक आगो लिख लो। अरे कॉपिया पे लिख लो, काम आएगा। लिखो 15 विद्यार्थियों का औसत उम्र 25 साल है।
5 नए विद्यार्थियों को शामिल कर लेने से पाँच नए विद्यार्थियों को शामिल कर लेने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। वर्ष और केजी दोनों ध्यान रखना, वर्ष लिखवाएंगे तो वर्ष लिखना, केजी लिखवाएंगे तो केजी लिखवाना। तो ध्यान दीजिए, शामिल होने से यदि औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाले जो नए व्यक्ति होंगे वो औसत से ज़्यादा होंगे, यानी 25 से भी ज़्यादा होंगे। अब बोला कि औसत 1 बढ़ गया, मतलब प्रत्येक के लिए 1-1 बढ़ गया। प्रत्येक का मतलब कई लोग हैं? 20 लोग। 20 के लिए 1-1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? सवाल ये उठता है कि आखिर ये 20 केजी एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि जो 5 लोग आए थे वो सब लोग मिला करके जितना चाहिए था औसत, उससे वो 20 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमको ये 5 लोग का औसत बताना है, तो 5 लोग का तो एवरेज हम बोल दिए कि कम से कम तो 25 होगा, और ये जो एक्स्ट्रा लेकर आए हैं 20, वो भी तो 5 लोग में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो बटा 5। 1 लोग रहते था तो कोई दिक्कत नहीं था। समझ में आ रहा है कि हैंग कर गए? चलो एक बार अंतिम पूछ के आगे बढ़ेंगे। पंद्रह के पास औसतन 15 संख्या मान लो, विद्यार्थी या आदमी, 15 लड़कों के पास औसतन 20 चॉकलेट है। 20 चॉकलेट प्रति विद्यार्थी या प्रति लोग। यदि 3 नए लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो अब उनके पास औसतन 22 चॉकलेट हो जाता है। तो जो शामिल हुए लोग हैं चलो ध्यान दो, किसी को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो नए लोग होंगे वो औसत से ज़्यादा होंगे, यानी 20 से तो ज़्यादा ही होंगे। अब हम देख रहे हैं कि औसत 2 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्रत्येक में 2-2 बढ़ जाएगा। औसत में बढ़ने का मतलब प्रत्येक में 2-2 बढ़ेगा, तब प्रत्येक का मतलब है 18 लोग। 18 के लिए 2-2 बढ़ेगा तो 18 दूनी, अब बटा कई के लिए ये 36 एक्स्ट्रा ये चॉकलेट ये 3 लोग ही लेकर आए होंगे। आपके औसत से 36 चॉकलेट ज़्यादा ये 3 लोग लेकर आए थे, इसलिए ये 36 चॉकलेट जो बचा है इन तीनों में फिर से बांट देंगे तो 12 चॉकलेट और ये तीनों को मिल जाएगा, यानी कि 20 और 12 32। समझ में आया? चलो अब इससे ज़्यादा इसमें कोई बातचीत नहीं करना है, अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, जो समझना था हो गया। बात 4 खिलाड़ी का औसत जो है 18.5 वर्ष है। कह रहे यदि उनके साथ कोच को भी शामिल करेंगे ना तो औसत जो है 20% बढ़ेगा। औसत 20% बढ़ेगा मतलब सब में 20% बढ़ेगा। तो पहले से औसत है 18.5 और शामिल होने से कोच को औसत जो है 20% बढ़ रहा है। इसका मतलब शामिल होने वाला व्यक्ति अर्थात कोच वो जो होगा औसत से भी ज़्यादा होगा, यानी कि 18.5 वर्ष से भी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा भाई? तो औसत कह रहा है 20% बढ़ रहा है, तो औसत 20% मतलब हर एक के हिस्से में 20% बढ़ जाएगा। तो 4 गो पहले से था खिलाड़ी, आए गो कोच, कितना हो गया? 5। तो पाँचों में ना 20% बढ़ेगा, तब पाँचों में 20% बढ़ेगा मतलब कै % बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 100%। 100% औसत बढ़ेगा तो 18.5 का 100% कितना होता है? एक के लिए भाग दो या ना दो, 18 दूनी 36। सही है?
चलिए फिर से अब ध्यान दो, इस पे हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 14 छात्र और उनके एक शिक्षिका यानी 15 लोग हो गए ना, का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा देंगे तो बचेंगे कितने लोग? ध्यान दो, शिक्षिका की आयु हटा देंगे तो औसत में 1 वर्ष की कमी यानी 15 के बदले कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये जो शिक्षिका थी उसका उम्र कितना था हम लोग पता कर सकते हैं। ध्यान दो, कम लेके जा रहा है इसलिए फ़ायदा होगा 1 से, तो 14 का 14 से अब बटा 1, 15 14 कितना? इसका मतलब शिक्षिका जो थी वो कितने से थी? 29। तरीका नंबर दूसरा भी हम बताए हैं। देखो अभी हम लोग बोले थे शामिल होने वाला, और ये शामिल नहीं हट रहा है समूह से, तो यदि समूह में हटने से औसत कम हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए और छोड़कर जाने से बाकी लोगों का नुकसान हो जाए, क्या हो जा रहा है? कमी हो रहा है। जो बचे हुए लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़कर जा रहा है तो बचे हुए लोग जो हैं उनका औसत यदि कम हो रहा है, इसका मतलब छोड़कर जाने वाला जो होगा व्यक्ति वो औसत से ज़्यादा लेकर गया होगा, हाँ या ना? तो औसत कितना था पहले से? बोलो। और जो छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होगा इसका मतलब वो औसत से ज़्यादा लेकर गया होगा, तो ना बाकी लोग का औसत में कमी आ गया। अरे सुन, अगर मान लो कि पहले से औसत अगर 15 वर्ष है, जो छोड़ कर गया है वो 15 वर्ष का होता तो बाकी जो 13 लोग बचते, सॉरी 15 लोग का, 15 क्योंकि उसमें टीचर भी शामिल है, 15 लोग का औसत 15 है। अगर जो छोड़कर एक व्यक्ति गया और वो भी 15 वर्ष का होता तो बाकी जो 14 लोग होते तो क्या उनके औसत में कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। और वो औसत कम हो रहा है, इसका मतलब छोड़कर जो गया होगा वो औसत से ज़्यादा लेकर चला गया होगा, तो औसत से ज़्यादा का मतलब प्लस। तो ध्यान दो, यहाँ लिख रहा है औसत में 1 का कमी हो गया, तो औसत में 1 का कमी का मतलब सबके लिए के कमी, तो 14 और 1 15 के लिए के कमी हो जाएगा ना। 15 को है, 1 तो चला गया था, 14 के लिए ना बोल रहा है कि कमी हो गया, तो 15 लोग में 1 चला गया, नहीं 14 के लिए एक कमी, मैंने कितना कमी? 14 कमी, तो 15 14। पेनों नहीं लगाने की ज़रूरत है, बस खाली देखना है और क्लिक कर देना है। अध्यापक का भार क्या है? टीचर का भार आपसे पूछ रहा है, ध्यान दो। यदि स्कूल के चौथे छात्र का माध्य भार 42 किलो है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर ले तो औसत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा अर्थात टीचर, वो औसत से ज़्यादा होगा, जो कि औसत पहले से कितना है? 42, और इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो ध्यान दो, औसत में अगर 400 ग्राम का वृद्धि हो रहा है का मतलब सबके लिए 400 ग्राम बढ़ेगा। सबके लिए का मतलब 34 और 1 35 के लिए 400 ग्राम बढ़ना। तो ध्यान दो, 35 के लिए 400 ग्राम बढ़ेगा तो टोटल इतना ग्राम ना बढ़ जाएगा। इसको केजी में बदलना होगा तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 केजी और बढ़ जाएगा। तो कितना हो रहा है? 56। बताओ इसका आंसर जल्दी बनाओ। हमको पता है कैसे बनाए हैं आप। ऐसे ऐसे बनाओ अभी। ध्यान दो, 40 छात्र का औसत पहले से कितना है? 15। कह रहा है कि 10 नए छात्र आए तो पता चल रहा है औसत में 0.2 का वृद्धि। एक मतलब औसत में 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाले जो नए व्यक्ति हैं वो औसत से ज़्यादा होंगे यानी प्लस। अब कितना ज़्यादा होंगे? रुक जाओ,
औसत में 0.2 का वृद्धि का मतलब सब में 0.2 का वृद्धि। तो 40 पहले से या 10 और आ गए, यानी कितना हो गए? अब 50 के लिए 0.22 बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 10। कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा, यानी 15 10। ये 10 क्या है पता है? 10 वर्ष आपके औसतों, आपका जितना पहले औसत था ना, आपके औसत से ये 10 वर्ष ज़्यादा ये लोग हैं, कुल 10 लोग मिला करके। तो औसतन ये लोग कितना ज़्यादा है? तो बटा 10, यानी 15 और 1। पेन नहीं लगना था ये सब, देखो। फिर से 24 छात्र और 1 अध्यापक की औसत जो है 15 वर्ष है, पहले से औसत है 15। कर यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दे तो औसत घटेगा, ठीक है। छोड़ देगा मतलब चला जाए कोई। तो अगर किसी को जाने से औसत घट रहा है, इसका मतलब जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो औसत से ज़्यादा लेकर गया होगा, तब ना कम हो रहा होगा। तो औसत से भी ज़्यादा लेकर गया होगा, यानी औसत से वो ज़्यादा का होगा जाने वाला। हमको जाने वाला कहीं निकालना है। तो ध्यान दो, औसत में 1 का कमी का मतलब सब में 1 का कमी। क्या हुआ? औसत में 1 कमी का मतलब सब में 1 का कमी। तो ध्यान दो, 24 छात्र और 1 टीचर, यानी 25 लोग थे, उसमें से 1 चले गए, तना औसत 1 कम हो रहा है। इसका मतलब कई लोग का बोल रहा है ये 24 के लिए जो 1 कमी हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? 24 के लिए। तो 24 के लिए 1 कमी का मतलब कितना कमी? 24। तो 24 और 15 कितना? 11 खिलाड़ियों के औसत आयु 20 वर्ष है। करें यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है 10% बढ़ जाता है। तो ध्यान दो, 11 पहले से शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला व्यक्ति जो होगा औसत से ज़्यादा होगा। ध्यान दो, अगर औसत 10% बढ़ रहा है का मतलब सबके लिए 10% बढ़ेगा। सबके लिए मतलब 11 और 1 12 के लिए 10% बढ़ेगा। तो 12 के लिए 10% बढ़ने का मतलब 12 दहिया 120%। तो 20 का 120% बोलो कितना होगा? क्या गलत? 20 का 120%। चौबीस हो रहा है ना, तो 24 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? $49.9 कल बता दिया गया था। सब कमी वाला है, फ़ायदा वाला भी एक आगो आ जाओ। हाँ, अधिक हो जाएगा। चलो ध्यान दो, करें यदि एक कक्षा में 30 kg भार का छात्र चला जाए, ये गलती से यहाँ आ गया, अगर यही क्वेश्चन है तब। ये है रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, किसी के बदले में कोई आ जाए वो ला, अगर ऐसा है तो गलत है इस टाइप में। चलो चलो चलो, आप लोग पूछ लीजिए अब, छोड़िए।
कह रहा है 19 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी, एक और छात्र परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, यानी 20 को ना। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। कोई बात नहीं, अब तो हमको मेरे साथ भी मजबूरी है, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, पहले तो इसका हमको निकालना पड़ेगा। कुछ और ही बोल रहा है क्या? 19 छात्र के समूह ने परीक्षा दी, एक और छात्र परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, यानी 20 को हो गया। उसके अंकों को शामिल करने समूह के औसत अंक में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। ठीक है, उस शामिल किए बिना चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन को। 19 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी जिसका औसत क्या था हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि उसका औसत कितना था, x। यदि एक और विद्यार्थी का समूह में शामिल हुआ तो पता चल रहा है कि औसत 1.5 बढ़ गया। इसका मतलब शामिल होने वाला विद्यार्थी होगा वो औसत से ज़्यादा होगा। बोलो, एक और छात्र जो है परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया जिससे उसका औसत जो है 1.5 बढ़ गया। इसका मतलब शामिल होने वाला जो विद्यार्थी होगा वो औसत से ज़्यादा होगा, यानी कि जो पहले से 19 लोग का माने थे औसत x, उससे तो वो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा तो रुको, औसत में 1.5 का फ़ायदा का मतलब सबके लिए 1.5 बड़ा होगा। तो 19 को पहले से आएगा और शामिल हुआ यानी 20 को, तब 20 के लिए 1.5 बढ़ने का मतलब कितना बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, तो 3 ना हो जाएगा। यानी कि x प्लस 30 ये किसका औसत है, शामिल होने वाला जो व्यक्ति है उसका। यानी कि इसका औसत जो है वो है x प्लस 30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसको हम शामिल नहीं करें, शामिल किए बिना औसत अंक से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब उसे शामिल किए बिना। पहले तो यहाँ x का मान हमको हल करना पड़ेगा। 20x प्लस 30 बराबर 19x अब प्लस x प्लस 30। गड़बड़ है कुछ। एक और छात्र समूह में शामिल हुआ तो औसत 1.5 बढ़ गया। औसत से ज़्यादा होगा, यानी कि 15 दूनी 30। रुक जाइए, देखते हैं इसका, इसी में आंसर छुपा होगा कुछ। कह क्या रहा है, उसे शामिल किए बिना, माने अगर 19 लोग रहेंगे तो 19 लोग रहेंगे तो उनका औसत होगा, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंक से, औसत अंक है x, इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, 30। कितने अधिक प्राप्त किए, देखो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं लेकिन पूछ यही रहा है।
इसलिए आगे बढ़ भी नहीं पा रहे इससे ज़्यादा हम लोग। कह रहे हैं कि यदि उसे पहले यहाँ तक समझ में आया होगा सब लोग को। 19 छात्र थे जिनका कोई औसत था, हमको नहीं पता, बस शामिल के तो पता चला कि औसत 1.5 बढ़ गया। तो औसत 1.5 बढ़ गया मतलब सबके लिए 1.5 बढ़ा होगा, तो 20 के लिए 1.5 बढ़ा होगा, तब 20 15 दूनी 30 यानी 30 बढ़ गया होगा। यानी कि ये जो विद्यार्थी होगा इसका औसत जो होगा x + 30 होगा, नहीं होगा शामिल होने वाले का। जो शामिल होने वाला नया व्यक्ति होगा उसका औसत से ज़्यादा होगा। हम पहले से औसत मान ली 19 लोग का x है, और औसत में 1.5 का फ़ायदा मतलब सबके लिए 1.5 वृद्धि, मतलब 20 के लिए 1.5 बढ़ने का मतलब 30 बढ़ जाएगा। इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा उसका होगा औसत x + 30। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि उसे शामिल किए बिना, तो शामिल नहीं करिएगा तो 19 लोग रहेंगे जिसका औसत कितना है x है। शामिल किए तो x + 30, पहले से कितना औसत था x, तो कह रहा है उसे शामिल किए बिना जो औसत अंक था कितना था x से, औसत अंक से मतलब x से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ये तो x + 30 प्राप्त किया है, अर्थात अधिक कितना प्राप्त किया तो 30। समझ में आया क्वेश्चन? यही पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आगे बोलिए, बस यही है वो था। चलो एक क्वेश्चन हमको दिखा बढ़िया सा, बनाओ जल्दी। अब आंसर देख के मत बताना, सब लगा लिया होगा, शेष ग्रुप बना के आया होगा। बनाओ जल्दी। जो रटेगा फंसेगा, एक बार तो सीखना समझना पड़ेगा भाई लोग। 10 छात्र और एक टीचर यानी 11 का औसत 17 है। यदि टीचर की आयु को जैसा ही हम हटाएंगे तो जो बचे हुए 10 लोग रह जाएंगे, तो उनका औसत 2 कम हो रहा है। इसका मतलब टीचर के बारे में क्या ख्याल है? टीचर का उम्र क्या हो सकता है, कम होगा, ज़्यादा हो, क्या होगा? कम होगा। जो औसत है यानी कितना, इससे वो ज़्यादा लेकर गया होगा, तभी बचे हुए लोग का औसत कम हुआ। अगर जितना औसत था उतना ही टीचर भी जाते तब तो कोई औसत में परिवर्तन नहीं आता। तो टीचर के हटने से औसत कम हो रहा है, इसका मतलब टीचर जो है औसत से ज़्यादा लेकर गया होगा। तो कितना ज़्यादा लेकर गया होगा? तो औसत में कह रहा है कि 2 का कमी, औसत में 2 का कमी मतलब सबके लिए 2-2 कमी। सब के लिए तो एगो तो चलिएगा तो 10 लोग ना, तो 10 के लिए ना प्रभाव पड़ेगा। ये कम होगा तो ये तो अब टीचर के लिए नहीं, टीचर तो चला गया, बच गया 10 को बच्चा, और 10 बच्चा के कमी मतलब 2 वर्ष का कमी मतलब 10 दूनी, तो 20 और 17 कितना? टीचर होंगे 37 वर्ष के। अगला टाइप क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, शुरू करें कि छोड़ दें? चलो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हर कोई के साथ हुआ है, ये हमको विश्वास है। घर से जो निकलते होंगे उनके साथ तो हुआ होगा, और जो घर में रहेंगे पोल्ट्री मुर्गी जैसा कैद होकर के, उनको क्या पता चलेगा। देखो इधर ध्यान दो, इधर अब बात नहीं है।
सब लोग कोई चीनी खरीदे होंगे, कोई चाय पत्ती खरीदते होंगे, काजू किशमिश बादाम सेव केला अंगूर, है ना, बैर टमाटर सेव गाजर मुरई खरीदते होंगे ना? नहीं खरीदते होंगे? सुनो, आप देखे होंगे एक केजी का बटखारा चढ़ा दिया इधर, इधर आपको सब लोग किए हैं, ऐसा बात छोड़े, सब लोग करता है, आप लोग भी करते होंगे। अब फिर जब ऐसा करता है तो बड़ा बदमाश भाई, एकरा भी आवाज़ के बाद नहीं खेले के। अब मान लीजिए कि आप गए और आप अमरूदे मान लीजिए कि ले रहे थे, तो कितना लेना है? 1 किलो दे देता है, लीजिए इसमें आप अपना छाँट कर रख दीजिए। तो लिए चाहे प्याज, ये लड़कियां सब खूब करती है, देखो प्याज लेना है तो लीजिए। अब 1 किलो तो क्या 1.5 किलो छाँट के रखेगा सब लोग, अब करेगा तो देखो जब तक डंडी झुक रहा है तब तक ठीक है। देखो पलरा किधर भारी है? इधर अमरूद वाला है, तब तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ऐसे तो खैर असंभव है, कर ही नहीं सकता है बनिया, वैसे कर लेगा तो बेचारे का दिन बुरा हो जाएगा। देखो तो 1 केजी होने वाला होता है तो क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ठीक है, लेकिन बनिया भी कुछ आजकल डिजिटल लगा दिया है लोग, वो एकदम एको पॉइंट इन्होंने नहीं होते थे। तू का ना तेज बन बोलो, एको पॉइंट इन्होंने ना होके दे। भले 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट ही देगा। हम लोग 1010 होता है, मैंने 10 ग्राम ज़्यादा अगर हो गया तो हम लोग तब तक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहते हैं। तो बनिया इतना तेज़ है कि वो क्या कहता है, बड़ा वो में से निकालेगा, वो छोटा चढ़ाने लगेगा, है कि नहीं? तो बड़ा निकाल करके छोटा चढ़ाता, आपका दिल थोड़ा देर के लिए दुखता है, का यार हुए रहे ना, देखा है ना जुटे करता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा होता है ऐसा। देखो अच्छा मान लो देखे होंगे कई बार कि उतने देर खाती जरूरी नहीं कि एक बार निकाला डाला तो फिर वो सेट हो गया वैल्यू। हो सकता है एगो उतारा अब फिर चढ़ाया तो पता चला ज़्यादा हो गया चाहे कम हो गया, तो फिर एगो निकालता है, बोलता है ना ही ना दोसर चुन के डालेगा, फिर देखा फिर लगता है कम है, फिर निकालेगा फिर डालेगा। इसका मतलब है हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो अगर मान लो ये इधर देखो, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो टीकेगा नहीं। सबसे बड़ा बात ये है, देखो इधर इसमें हरा हरा अमरूद डाल दो, चार 3 7 वो अमरूद चढ़ा है टोकरी में, है ना, मतलब तराजू में। जो पूछते हैं उतना ध्यान दो। अब पता चला कि अब देखो हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ध्यान देना। हम एकरा उठा लिए, नंबर दे देते हैं, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 गो अमरूद है, 7 का नंबरिंग कर दिए। पता चला कि हम 1 नंबर अमरूद निकाल लिए, अब बदले में एक दूसरा नंबर का अमरूद डाले एकरा में से छोड़ के। हमको कुछ ऐसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ हमको नहीं बताना, हमको नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा। तो 1 नंबर अमरूद को निकाल दिए, अब बदले में एक दूसरा अमरूद डालें, तो पता चला कि डंडी झुक गया, माने ज़्यादा हो गया। क्या है
जो अमरूद डाले होंगे, नहीं, सही सही जवाब दो। हम बोले कि 1 नंबर को निकाल लिए, अब बदले में एगो दोसर अमरूद डाले तो पता चला कि इनका वजन बढ़ गया। माने जितना ज़्यादा था ना, जितना वजन पहले था ना, माना कि वजन जो था 1 किलो था, कितना था? सुन लो, जैसे ही अमरूद निकाले और ओकरा बदले को दोसर अमरूद डाले तब पता चला अरे 1 केजी से तो ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो उधर से बोल रही है लोग, क्या होगा औसत से? अच्छा ठीक है, मान लो कि ये 3 नंबर अमरूद हम निकाले, 3 नंबर अमरूद निकाले, बदले में एक दूसरा नंबर का अमरूद डाले, तब पता चला कि वजन कम हो गया। का है? जो अमरूद डाले होंगे वो निकाले गए अमरूद की अपेक्षा, सही बोल रहे हैं आप लोग? सोच लो, फिर बार बार न सोचना कि अरे ऐसा ही था क्या। फिर से एक बार हम पूछते हैं, हम किसी एक से पूछेंगे, ये 6 नंबर का अमरूद को निकाल लिए या बदले में कोई दूसरे अमरूद डाल दिए, इससे क्या हुआ कि वजन जो है 100 ग्राम बढ़ गया। बढ़ा, हम बोले अब 100 ग्राम बढ़ा। 6 नंबर के बदले एक अन्य नंबर का अमरूद डाल दिए, 7 नंबर या 8 नंबर अमरूद लाए बदले में, है कि नहीं? 6 नंबर जा रहा है और 8 नंबर आ रहा है, तो 6 नंबर गया, उसके बदले 8 नंबर आया अमरूद। मैंने 6 नंबर अमरूद को निकाल लिए टोकरे से और एक दूसरा अमरूद ओकरा बदले में डाले, तब पता चला कि वजन जो है 100 ग्राम बढ़ गया। ऐसा काहे हुआ होगा? रुक जाओ, सबका चेहरा सुखल है, क्या पूछिएगा। देखिए 6 नंबर अमरूद निकाल के बदले में एक दूसरा अमरूद डाल दिए तो पता चल रहा है वजन जो है 100 ग्राम बढ़ गया होगा। तो ये काहे बढ़ा होगा? खुदे बताओ। रोज ही काम आप लोग फल दुकान पे जाइए, देखिए तुरंत करके आ जाइएगा। फल वाला बड़ा चढ़ा के निकालेगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। वह आप काहे टेंशन बढ़ रहा होगा? आपको समझ में आ रहा है ये बड़ा निकाल रहा है, छोट के डालेगा ये काहेला? तो वजन कम करवाना है। तो ध्यान दो, अगर 6 नंबर अमरूद निकाल करके के बदले में दूसरा नंबर का अमरूद डाले तो पता चला वजन जो है 100 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब कि जो हम अलग से अमरूद डाले 6 नंबर के बदले, तो ये जो डाले हैं नया अमरूद वो 6 नंबर से, हाँ 100 ग्राम अधिक होगा था ना। ये बात तय हो गया? तो रुक जाओ, अब हम पूछ रहे हैं, सुन लो। अब एक बात हम पूछ रहे हैं, अब ध्यान दो। हम बोले कि हम लोग पहले से 25 लोग थे। कई लोग? जिनमें हम लोग का औसत वजन जो था वो 55 किलो था। 25 लोग का क्या हुआ कि अचानक ऐसा ज़रूरत पड़ा, हमको महसूस हुआ कि एक विद्यार्थी 25 में से एक विद्यार्थी को बाहर करना है और एक को बदले में अंदर लाना है। तो हमने क्या किया कि एगो विद्यार्थी को बाहर किए, अब बदले में एक दूसरे विद्यार्थी को अंदर लाए। तब बाहर जिसको किए थे ना, तो उसका मान लो कि वजन था 30 केजी या 45 केजी कर दो, हटाओ। 45 केजी भार वाले एक विद्यार्थी को बाहर कर दिया हम। बोले तुम्हारा वजन कितना है? 45, तू जाओ बाहर। उसको बाहर किए, अब बदले में एगो दूसरा विद्यार्थी को ला दिए, तो अभी संख्या कितना रहा? अपरिवर्तित रहा, यानी 25 रहा। यार एगो गया एगो आ गया, तो संख्या तो उतना ही रह गया ना। तब 45 केजी भार वाला एक विद्यार्थी को बाहर कर दिए, जैसे यहाँ अमरूद को निकाल रहे थे। अब दूसरा एक नया अमरूद डाल रहे थे, तो दूसरे को विद्यार्थी यहाँ डालेंगे। तब 45 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला गया
अब बदले में एगो दोसर विद्यार्थी को हम लेकर आए, हम बोले कि एक बार फिर से ही लोग का तनी औसत भार कैलकुलेट करें, क्या हुआ? तब पता चल रहा है कि औसत भार 2 किलो बढ़ गया। ऐसा क्या जादू चला कि औसत भार सबका 2 केजी बढ़ गया है? आने वाला जो विद्यार्थी होगा वो जाने वाला से, तो छापो, नोट करके लिखो। हेडिंग दो, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापित करना, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा, 2 जाएगा 2 आएगा, 3 जाएगा 3 आएगा, 3 जाएगा 4 भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। मतलब प्रतिस्थापित करना है, बदलना है, इंटरचेंज करना है। रैंकिंग में भी आप लोग पढ़ते हैं पोजीशन चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आदमी को या किसी अन्य चीज़ को बदला जाएगा, अदला बदली होगा, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो नोट करके। जब किसी के बदले में समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल किया जाए और उसके आने से यदि औसत बढ़ता है, यदि औसत बढ़ जाता है, तो आने वाला नया व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से अधिक होगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखवाए हैं, आने वाला नया व्यक्ति जाने वाले से अधिक होगा, उसको अंडरलाइन कर दो। इससे पहले हम लोग देखे थे कि समूह में जब कोई नया व्यक्ति शामिल होता है, शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला व्यक्ति औसत से ज़्यादा था, है ना। यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज में देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बदले में दूसरा व्यक्ति आ जाए और वैसे में अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला जो नया व्यक्ति होगा वो जाने वाले से अधिक होगा। औसत से नहीं बात हो रहा है, जाने वाले से हो रहा है। इसी का वाइस वर्सा भी 2 नंबर लिख लो पॉइंट। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि यदि किसी के बदले में कोई नया व्यक्ति आए और उसको आने से यदि औसत घटता है तो इसका मतलब है कि आने वाला नया व्यक्ति जाने वाले से कम है। यहाँ भी अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आने वाला व्यक्ति जाने वाले से कम है। जाने वाले से किससे कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा बेस है, उसको ध्यान रखना है।
क्या यहाँ तक ठीक है? बोलिए। आप लोग को देखिए, हम मैथ की बात नहीं किए, कॉमन सेंस की बात किए कि एगो अमरूद निकाल रहे हैं, ओकरा बदले दोसर अमरूद डाले तो पता चल रहा है भार बढ़ रहा है। एकर मतलब है कि जो नया अमरूद डाले हैं वो निकाले गए अमरूद से ज़्यादा का होगा। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोले इसी का वाइस वर्सा कि एगो सेब निकाल लिए, अब बदले में एगो दोसर सेब डाले तो पता चला अभी कमे रह गया, यानी औसत कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाले गए सेब है निकाले गए सेब से कम का होगा। सही बोल रहे हैं यहाँ तक? तो ध्यान दो, इसमें इससे पहले जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो तो शामिल जब होगा तो संख्या बढ़ेगा, इंटरचेंज में संख्या सेम रहेगा। 2 गो गया 2 गो आ गया, 1 गो गया उसके बदले में 1 गो आ गया, तो संख्या तो अपरिवर्तित ही रहा। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि समूह में कोई नया व्यक्ति यदि शामिल होता है और शामिल होने से यदि औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा औसत से ज़्यादा होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी के बदले में अगर कोई आए, शामिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसी के बदले में कोई आ रहा है और उसको आने से यदि औसत बढ़ता है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा वो औसत से ज़्यादा होगा, जाने वाले से ज़्यादा होगा। और यदि किसी के बदले में कोई नया व्यक्ति के शामिल होने से यदि औसत कम हो रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा वो जाने वाले से कम का होगा। बस इतना ही बात अगर आप समझ रहे हैं तो विदिन सेकंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 1 गो 2 गो बनाएंगे, बाकी तो आपको खुद लगेगा अरे सर छोड़ दीजिए, ऐसे ही आंसर टिक मार के आ जाएंगे कल। क्वेश्चन को समझ लो, टोटल 8 गो व्यक्ति है। ये इधर ध्यान दो, लड़की सब खाली बात करती है। 8 पुरुष है, उसमें से कह रहा है 8 गो आम था, सेव था, यहाँ पे 8 गो पुरुष है, उसमें से एक सेव यानी एक व्यक्ति को, जो कि उसका वजन कितना है 65 kg भार वाले पुरुष के स्थान पर माने वो जाएगा, अब बदले में एक दोसर आएगा, तो औसत क्या हो रहा है? काहे ऐसा हो रहा होगा? एगो 65 kg वाला जा रहा है, बदले में उसका कोई दूसरा आया तो पता चल रहा है ओ औसत हम लोग का बढ़ गया, माने सबके हिस्से में 1.5 का फायदा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब जो शामिल होने वाला नया व्यक्ति होगा वो जाने वाले से, तो जाने वाले से ज़्यादा, जाने वाले कितना है और इससे भी कितना होगा? ज़्यादा होगा। बोले ना, आप ही तो बोले कि जाने वाले से ज़्यादा होगा, तो जाने वाले का वजन कितना था 65, और उससे भी वो ज़्यादा का होगा तो प्लस हम कर दिए। अब रुक जाओ, फिर से वही बात, क्या प्रभाव पड़ा है ये काम करने के बाद, क्या प्रभाव पड़ा? तो पता चल रहा है कि औसत में 1.5 किलो का वृद्धि। इस बात से क्या समझ में आता है? बोला कि औसत में 1.5 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? सबके लिए 1.5 बढ़ा। सबके लिए मतलब क्या? 8 को पहले से था, 1 आया, 8 को रह गया ना, 1 गया 1 आया, तो 8 को रहना था। 8 के लिए 1.5 बढ़ने का मतलब कितना बढ़ गया? 12 kg। एक मतलब 12 kg ज़्यादा लाया होगा, 12 ज़्यादा होगा। बोलो कितना के होगा? समझ में आया? अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा इच्छा है कि एक क्वेश्चन कम से कम बना ले, बना दें? बोलो, तापमान वाला क्वेश्चन कहाँ है? ऐसा टाइम पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, कोई पूरा नहीं होता। देखो कितना अच्छा था। चलो 2 को बताने दो, समझो चाहे नहीं समझो, हटाओ, क्या करेंगे? नहीं भी समझे तब वो हमारे दोस्त नहीं, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। भाई आज ध्यान दो, 2 को क्वेश्चन बताते हैं, बड़ी इस पर मज़ा आएगा। चरपाई कुर्सी सब बहुत पहले लिखवा के कराते थे। देखो इधर ध्यान दो, सुनो, क्वेश्चन का लॉजिक लगाना है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ABC का औसत है 4000, इधर कह रहा है BCD का औसत है, हमको पता है क्या दिखाई दे रहा है? हमको इतने दिखाई दे रहा है
कि ए जा रहा है और डी, देख लो गौर से, ए जा रहा है और डी आ रहा है, उससे औसत में जो है एक का फायदा हो रहा है 1000। देख लो, पहले था औसत 4000, अब है 5000, यानी औसत 1000 बढ़ रहा है, यानी औसत में 1000 का फायदा हो रहा है। कह रहे यदि ए का साप्ताहिक वेतन इतना हो तो डी का क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप बोल रहे हैं कि ए जा रहा है और बदले में डी आ रहा है, तो जो आने वाला व्यक्ति होगा वो नया व्यक्ति होगा, तो डी का हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं कि डी का कितना होगा। तो जो शामिल होने वाला व्यक्ति है उससे औसत 1000 बढ़ रहा है, इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति होगा वो किससे ज़्यादा होगा, जाने वाले से। जाने वाला कौन है, सब लोग यहाँ ध्यान दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर हम कल छुट्टी दे देंगे। ए से ज़्यादा होगा, बोलो यहाँ तक सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, शामिल होने वाला ही निकाल रहे हैं ना हम भाई, नया व्यक्ति का जिसका नाम है डी, और वो जो होगा जाने वाले से अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा बताओ, औसत में कितना का फायदा हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोला है। तो औसत में 1000 का फायदा, माने सबके लिए 1000 का फायदा। सबके लिए मतलब कई लोग हैं, 3 लोग। अरे ए बी सी गया, बी सी डी आया, तो 3 गया 3 आइए गया, बतवा तो सेम हुआ, मतलब एक गया एक आ गया, तो फिर तो वही रह गया। यानी कि तीनों के लिए 1000 का फायदा, माने कई हज़ार का फायदा। यानी डी का जो वेतन होगा वो ए प्लस 3000 होगा, हाँ या ना। अब इसमें से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो गारंटी है दूसरा निकाल देंगे। तो कह रहा है यदि ए का वेतन इतना है तो डी का क्या होगा, बताइए दीजिएगा। ए का मान कितना है, तो डी का मान जल्दी से बोल दीजिए, समझ में आया। अब एक आखिरी क्वेश्चन बताएंगे फिर आपको घरे भेजेंगे, रुको। तापमान वाले आ जाओ, तापमान वाले किधर हैं, अभी दिक्कत होगा 2-4 गो वाला, 2-4 गो हम जैसे आपको छोड़ के रखे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दो। भाई ये कहाँ से आ गया, चलो भाई लोग ध्यान देना, इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है। तीसरा नेत्र से सोचोगे तो पता चलेगा, हाँ यार बतवा तो यही बोल रहा है। आप देखिएगा यही सब क्वेश्चनवा को लोग कितना तीर कमान करते हैं, आप तो सब आजकल देखते हैं, आपका आँख बहुत तेज है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इससे सस्ता इससे आसान। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तीसरा नेत्र से देखो और सोचोगे क्या वही कमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का तापमान कितना है। कहना ये चाह रहा है कि सोमवार जा रहा है और मंगलवार, सॉरी शुक्रवार, बस सीधा सी बात है। और फिर से एक बार गौर करो कि अगर शुक्रवार, ऐसा हम नहीं बोल सकते थे कि मंगलवार को, सोमवार को हम भेज दिए, मैंने सोमवार को निकाल दिए, शनिवार शुक्रवार को डाल दिए, तो पता चला कि औसत जो है 4 डिग्री बढ़ गया। गलत बोल रहे हैं क्या। शुक्रवार को शामिल होने से सोमवार के बदले शुक्रवार आया तो पता चल रहा है औसत क्या हो रहा है, 4 डिग्री। इसका मतलब शामिल होने वाला जो व्यक्ति अर्थात शुक्रवार जो है वो किससे ज़्यादा होगा, सोमवार से। सोमवार का मतलब मंडे से भी ज़्यादा होगा कौन, शुक्रवार। शुक्रवार का ही निकाल रहा है ना शामिल होने वाला। अच्छा बोलो क्या हो रहा है औसत में, तो औसत अगर बढ़ रहा है 4 का मतलब सबके लिए 4, सबके लिए मतलब कै गो, सोम मंगल बुध बृहस्पति, 4 गो। सोम मंगल बुध और बृहस्पति 4 गो के लिए ना। अरे एगो गया एगो आ गया तो फिर तो 4 गो रह गया ना। हालांकि हम यहाँ देखते मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो ये तो 4 गो रह जाएगा। तो चारों के लिए 4-4 बढ़ने का मतलब 4 चौके। अब गारंटी है बुआ कि एफ या एम में से कोई ना कोई एगो देले होगा। कह रहा है सोमवार का तापमान 42 है, तो बच्चा भी हम जान रहे पूछेगा फ्राइडे कहीं,
तो बोलो कितना होगा। फ्राइडे का ही पूछ रहा होगा, देख लो। समझ में आया थोड़ा बहुत। चलो इस पे बाकी डिटेल में बात करेंगे कल।